जी। तो सबसे पहले हम यस। एक एक लेटर का इम्पोर्टेंस समझेंगे एंड उसके बाद आप प्रैक्टिस हाँ चालू हाँ। करोगे। पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा सिग्नेचर बिजनेस ओनर की कैसी होनी चाहिए। हर स्टेज के हिसाब से, हर ओके प्रोफेशन के हिसाब से सिग्नेचर में हम बदलाव करना रिकमेंड करते हैं। तो पहले, अगर ओके। बिजनेस ओनर है, जो बिजनेस में बड़ी रिस्क लेनी होती है, बड़ा काम करना होता है, इसके लिए जो पहला लेटर हाँ, इंडिकेट करता है, जैसे आपका नाम क्या है? दिलीप। दिलीप। ठीक है, हाँ दिलीप का डी जो है वो आपको कैपिटल में हाँ। लिखना है और बड़ा लिखना है। ओके और फर्स्ट लेटर आपको बड़ा लिखना है। बड़ा लिखने से क्या हो जाएगा, आप आपके बिजनेस में बड़े डिसीजंस ले पाओगे, आपकी सोच खुल जाएगी। फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स करता है ओके। राइट। आपको, नंबर वन। नंबर टू, सेकंड लेटर इंडिकेट्स करता है, आपके पापा का नाम क्या है? ठाकर सी भाई। स्पेलिंग, पहला लेटर क्या होगा? टी टी। टी। टी ठीक है। एच ए। सो ठाकर। टी लेटर इंडिकेट करेगा आपके फादर फिगर को। फादर फिगर हाँ मतलब आपके पापा का बर्ताव आपके साथ कैसे होगा, या फिर पापा के हाँ। अलावा आपके गुरु, आपका बिजनेस के अंदर पार्टनर, या फिर जो अगर आप इन्वेस्टर को कंसिडर किया जा सकता है, आपके बिजनेस में इन्वेस्टर का रिलेशनशिप आपके पास कैसा होगा। इसके अलावा बड़े ओके। बड़े वेंडर्स, जो बड़ी डील्स आती है, जो भी आपके लाइफ में बड़ा होता है, वो सेकंड लेटर से इंडिकेट किया जाता है। तो आप सेकंड लेटर किस तरीके से लिखते हो, उस पे निर्भर करता है कि वो सेकंड हाईएस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आपके लाइफ में कैसे बर्ताव करेगा। जरूरी नहीं कि वो खाली ओके। फादर हो, आपका गुरु हो सकता है, आपका बड़ा भाई भी हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, बड़े बड़े वेंडर्स जिनके ऊपर अपनी डील बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसे बड़े वेंडर्स भी इसके अंदर रोल प्ले हो सकते हैं। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो अपने लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो सेकंड लेटर से हाँ। देखा जाता है। तो लोग अक्सर क्या करते ओके। हैं, डी के बाद, मतलब पहले लेटर के बाद दूसरे लेटर को चिपका के करते हैं। तो जब चिपका के करते हो तब कुछ अलग वाइब्रेशन जनरेट हो जाती है। बहुत ज्यादा लंबा गैप देते हैं तो भी गलत, अगर आप नहीं लिखोगे तो भी अलग वाइब्रेशन जनरेट होगी। सो ओके। अगर बिजनेस ओनर को सपोर्ट सिस्टम चाहिए, अगर ऐसा बिजनेस ओनर है कि जिसको कोई किसी से लेना देना नहीं, मेरे पास खुद का बड़ा पैसा है, मेरे को किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो वो उस लेटर को स्किप कर सकता है। बट अगर उसको सपोर्ट ओके। सिस्टम की जरूरत है, तो कंपलसरी है वो सेकंड लेटर, फादर फिगर का सेकंड लेटर आपको लिखना। इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि आप एज ए फादर कैसे परफॉर्म करोगे, है ना। ओके। तो ये सेकंड लेटर, आप एज ए फादर कैसे परफॉर्म करोगे, आप एज ए बिजनेस पार्टनर कैसे परफॉर्म करोगे, ऐसे दोनों एंगल्स देखे जाते हैं। तो वो भी कैपिटल लेटर लिखना है, और पहले लेटर से थोड़ा 20% साइज छोटा लिखना है। पहला डी हो ओके। गया, दूसरा टी हो गया। हाँ अब सरनेम हाँ। आपका है दावड़ा, स्पेलिंग क्या है दावड़ा की? डी ए वी डी ए। डी ए वी, डब्ल्यू नहीं आता ना? नहीं नहीं, वी डी ए। डी ए, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, डी लेटर कैपिटल लिखना है, उसके बाद ए हाँ। लेटर स्मॉल लिखना है, वी स्मॉल लिखना है, डी स्मॉल लिखना है, फिर से ए स्मॉल लिखना है। और सारे के सारे लेटर्स जो है वो सारे चिपक के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। आप कर्सिव राइटिंग करते हो बराबर। तो भी अच्छी बात है, नहीं तो फिर अगर आपको हाथ उठा के लिखने की आदत है तो डी के बाजू में हाँ। ए को चिपक के लिखाओ। बराबर, तो ओके। सारे लेटर कनेक्टेड होना चाहिए। अभी इसका मीनिंग क्या होता है कि जो आपका सरनेम के जो लेटर्स होते हैं, वो सरनेम के लेटर्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपके फैमिली रिलेशंस को दर्शाता है। अगर आपने सारे लेटर्स कनेक्टेड लिखे हैं, इसका मतलब आपके हम्म। फैमिली रिलेशन 110% अच्छे रहेंगे। अगर लेटर्स के अंदर गैप है, धीरे धीरे स्पेसिंग देके आपने दावड़ा लिखा है, तो हो सकता है फैमिली हाँ, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं पे तकरार आपको नजर आएगी। सेम आपके आएगा। अंडर काम करने वाले एम्प्लॉय इसको देखे जाते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय के साथ रिलेशनशिप कैसे, एम्प्लॉय आपको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो आपके हम्म। लेटर्स कैसे लिखे हैं उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो कस्टमर्स है, कस्टमर का बिहेवियर आपके बिजनेस में कैसे होगा, ये भी देखा जाता है। सरनेम के लेटर्स किस तरीके से लिखे उस पर निर्भर करता है। इसके अलावा आपका कैश फ्लो, आपका पर्सनल फाइनेंस कैसे होगा, बिजनेस का फाइनेंस कैसे होगा, वो तो हमारा लोगो बताएगा। बट आपका पर्सनल फाइनेंस कैसे होगा, ये सरनेम के लास्ट लेटर आपने रीडेबल लिखे है या फिर उसको डिसकनेक्टेड लिखे है, कैसे लिखे ना, उस पर निर्भर करता है कि इसका, इस पर्सन का पर्सनल फाइनेंस कैसा होगा। ये देखा जाता है उसके सरनेम के लेटर से। ओके। ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है सिग्नेचर के सरनेम का, फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर एंड सरनेम। तो ये हो गई सिग्नेचर की बेसिक रेमेडी। अब इसको आते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इस टॉपिक पे। तो सिग्नेचर तो हमने लिख लिया,
सिग्नेचर लिखने के बाद उसके नीचे की अंडरलाइन इंपॉर्टेंट है, मैं अंडरलाइन भूल गया बताना। अंडरलाइन क्या हाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले होती है? अंडरलाइन आपको डी से स्टार्ट करना है और लास्ट ए तक करनी है, ठीक है? तो इससे ओके क्या होगा, सिंगल अंडरलाइन ही करनी है आपको, डबल अंडरलाइन नहीं करनी। अब सिंगल अंडरलाइन करने से क्या हो जाएगा, आपको एक बेस सपोर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। आप जो भी डिसीजन लोगे वो आपके सटीक डिसीजन होंगे, आप अंधाधुंध डिसीजन नहीं लोगे, आपका कभी भी कोई लॉस वाला डिसीजन नहीं आएगा, आपका कोई पेमेंट कहीं पे अटकेगा नहीं। सब्जेक्ट टू आपने अंडरलाइन डी से लेके ए तक स्टार्ट किया तो ए से बहुत ज्यादा आगे खींच लिया तो आपकी डील टाइम पे क्लोज नहीं होगी, क्लाइंट आएगा ओके पेमेंट डिले देगा। तो ए तक ही रखना है, बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना है, डी से स्टार्ट करना है ए तक रखना है। तो अंडरलाइन बहुत नीचे का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सारी चीजें जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रैक्टिस कर करके रिवायर करते हैं तो पुरानी हैबिट निकल जाती है, नई हैबिट आ जाती है। हमारा ब्रेन सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या है, नई नई हैबिट्स बनाना, रोज 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 जिस चीज की प्रैक्टिस करते हैं वो पैटर्न बन जाता है, प्रैक्टिस से हाँ पैटर्न राइट बनता है। तो अब तक हमारे कुछ गलत पैटर्न बने थे, अभी उनको रिपेयर करने के लिए हम नए पैटर्न बनाएंगे, यही इकलौता, वो डिलीट हो ही नहीं सकते। नया पैटर्न बनाना यही इकलौता रास्ता है, कोई ऐसी दवाई नहीं है कि जिसको हम दवाई देके उस पैटर्न को डिलीट कर सकते हैं। नए पैटर्न बनाए जा सकते हैं जिससे पुराने ऑटोमेटिक छूट जाएंगे, धीरे धीरे कम हो छूट जाएंगे। जाए तो यही तरीका है हमारे ब्रेन को रिवायर करने का। सो ये हो गई आपकी सिग्नेचर। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं, अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ जिससे मैं आपको फिर से दे पाऊँ, जिससे आप भूलो तो टेंशन नहीं, ठीक है? हाँ राइट अब आगे इसको प्रैक्टिस कैसे करनी है, मैं आपको एक ऐसा फॉर्म दूंगा, जिस ये मेरा फॉर्म है, मैं रोज ऐसे प्रैक्टिस करता हूँ मेरी खुद की सिग्नेचर। तो एक ऐसा फॉर्म दूंगा जिस फॉर्म पे आपको रोज रात को सोने के समय, बिफोर गोइंग बेड, आप नहा धो के जब आप बेड पे सोने के लिए जाओगे, अब हाँ मेरा सब कार्यक्रम हो चुका है, अब मुझे रील हाँ किसी की देखनी नहीं, किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं देना है, कुछ नहीं, सारे काम खत्म। अब सिग्नेचर की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके फिर आपको सोने जाना है। ओके राइट अब इसके बाद जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। सिग्नेचर प्रैक्टिस के पीछे एक ब्लैंक जगह है। ओके हाँ राइट आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है कि आपके दिन भर में सिग्नेचर की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के बाद आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छा बदलाव हुआ, आपने कौन सी अच्छी चीजें ऑब्जर्व की। जैसे हम इंस्टाग्राम में देखते हैं ना, कोई रील अच्छी लगती है तो हम लाइक शेयर कमेंट करते हैं, वैसे आपको हाँ पीछे लिखना है, मतलब कमेंट करना है और लिखना है कि ये मुझे अच्छा लगा, मतलब लाइक करना है। ऐसे कम से कम 2 इंसिडेंट दिन भर में जो हुए उसको लाइक शेयर कमेंट के फॉर्मेट में आपको लिखना है, जो भी आपको अच्छा लगा। बिजनेस से रिलेटेड हो, हाँ पर्सनल रिलेटेड हो, किसी पर्सन को देख के अच्छा लगा, ये इसका काम करने का तरीका अच्छा है, ये इसका बोलने का तरीका अच्छा है, इसका डील बहुत अच्छा कड़क डील देता है बंदा, कस्टमर से बात अच्छा करता है, ऐसे किसी भी पर्सन को देख के आपको लगा पीछे लिखो। और वही चीज लिखो जो आपके लाइफ में आप चाहते हो। राइट अब जो ऑब्जर्व करो, जैसे हम कोई गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जर्व करते हैं कि यार मेरे को कौन सी गाड़ी लेनी है, बराबर, उसके बाद हाँ हम डिसाइड करते हैं मेरे को ये वाला मॉडल नया आया है ये लेना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हाँ आईफोन 15 प्रो मैक्स आया है तो हम पहले डिसाइड हाँ करते हैं माइंड में, उसके बाद हम देखते हैं यार इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। हम टिक करते हैं ना, उसके बाद चलो अब मन बना लिया, पैसा खर्चा कर ही डालते हैं। तो अच्छा ये तरीका है सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट करने का। तो वैसे ही अगर हम इस चीज की प्रैक्टिस हम हमारे लाइफ में बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए फॉर्मूला इस्तेमाल करें, बिकॉज हमको प्रैक्टिस क्या है, अरे यार धंधा कैसे चल रहा है, नहीं धंधा मंदा है यार, ये नहीं होता वो नहीं होता, हमको ये आदत है ये प्रैक्टिस करने की, आपस में बात करने की। तो जब भी आज के बाद हाँ कोई पूछे कि बिजनेस कैसे चल रहा है, बोलने का बहुत जोरदार चल रहा है, बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ हम। और मेरे गुरुजी ने बोला, वो बोलेगा ला मेरे को थोड़ा पैसा ला, नहीं गुरुजी ने बोला है ना दे, किसी को देने का नहीं पैसा, मैं तो उधार मांगेगा ना फटाक से। तो वहां पे देने के लिए ना बोला है, ये मेरा देने के बाद तेरे को फलेगा नहीं, जो भी आपको कारण देना है दे दो, बट बोलना अच्छा जरूर है कि बहुत अच्छा चल रहा है, मजा आ रहा है, ठीक है? क्योंकि हम वहां राइट पे झूठ बोल के क्या करते हैं, वो झूठ बोलने की आदत लग लग के हम सच में उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। कितनी चले छोटी जाते हैं बात है, सही बट हमको ये इंस्टाग्राम ऐसे ही चलता है ना, हम कोई भी वीडियो देखते हैं रील पे क्लिक करते हैं तो वैसे ही वीडियो दिखना चालू हो जाते हैं कि एक बार यूट्यूब पे हाँ जाके राइट कोई लाइक करते हैं तो वही वीडियो ऐसे ही दूसरे वीडियो बार बार डांस करने वाली वीडियो या फिर कुछ करने वाले वीडियो चालू हो जाते हैं। तो सेम इसका चलो फॉर्मूला, ये जो पेज है ना, ये समझ लो आपके लाइफ को रिवायर करने का पेज है, ये मास्टर पेज है। आप जैसे रोज प्रैक्टिस करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे,
खाली आपके बिजनेस के लाइफ के नहीं, इसके अलावा आपके अलग कई सारे आयाम खुलने लग जाएंगे। इतना पावरफुल प्रैक्टिस है। इससे क्या हो जाएगा, आपका बेस लाइन मजबूत बन जाएगा। और जब हम साइंटिफिक लोगो इसके ऊपर देते हैं ना, तो इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है। क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, जहाज के जो छोटे छोटे खड्डे थे उसको हमने बुझा दिया। अब हम जहाज को हाँ, इंजन बड़ा लगा रहे हैं जिससे जहाज स्पीड में दौड़ सके। वो जोड़ साइंटिफिक सके। सेकंड लेवल पे। पहले छोटे छोटे खड्डे तो ठीक करे, नहीं तो मैंने ये जहाज को इंजन डाल दिया और भगा रहा है, पर यहाँ से पानी डाल रहा है, जहाज और स्पीड से डूबेगा ना। इस वजह से सही है। हमने इसको फिक्स करना चालू कर दिया। इसके लिए मैं अभी आजकल भी आपके भाई को ये बोला कि अगर सिग्नेचर की हाँ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है तभी मैं ये हाँ। सोल्यूशन दूंगा, नहीं तो मैं आपको ये प्रोग्राम दूंगा ही नहीं। किसी को भी नहीं दूंगा। स्ट्रिक्ट ये नया नया रूल ही बना लिया कि नहीं तो इंसान क्या करता है, प्रैक्टिस नहीं करता, उसको लगता है कि बैठे बैठे जादू हो जाए। भाई जादू चमत्कार करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, बागेश्वर धाम के पास जाओ, मेरे पास मत आओ। वो चमत्कार करने बैठे हैं। मेरा काम है आपको रियल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना। बिकॉज हम कर्म योग को मानते हैं, कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करूंगा जिससे 100% गारंटी है कि आपका ब्रेन रिवायर होगा। जब आपका डिसीजन मेकिंग क्लीन हो जाएगी, जैसे आप कार चला रहे हो तो कांच के आगे जो धुंधलापन है तो अगर वो साफ सुथरा हो गया तो आप गाड़ी अच्छे से चला पाओगे ना। खड्डा आ गया तो स्पीड स्लो करोगे, और सही क्लीन बात है रास्ता है एकदम। तो भगाओगे। तो वो मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है ना आपको। मेरा काम है बस कांच को क्लीन करना, बस उतना ही काम कर रहा, बाकी क्लियर। का काम ऑटोमेटिक आप ही कर लोगे। है ना, सिंपल और राइट। पावरफुल साइंस है कि नहीं। ठीक है। एकदम एकदम ये परफेक्ट। प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने बता दिया। अब ये हो गई आपके सिग्नेचर, स्क्रीन पे आपको दिख रही है। आप करके दिखाओ, आप मुझे, मैंने तो लिखी है, आप करके दिखाओ। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा 30 डिग्री ऊपर की तरफ टिल्ट करना है, स्ट्रेट नहीं करनी है, थोड़ी सी क्रॉस करनी है। थोड़ी सी क्रॉस करो। आपका डी ना जरा फैंसी जा रहा है, तो आप बड़े क्रिएटिव किस्म के लगते हो। जो इतना डी घुमा के डालोगे ना, तो आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें घूम घूम के आएंगी। थोड़ा नेचुरल डी बनाओ ना, थोड़ा नेचुरल। आप आर्ट से बिलोंग करते हो क्या, कोई ना कोई आर्टिस्टिक फॉर्म में, कुछ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो क्या, सिंगिंग या किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में कनेक्टेड हो? नहीं, वो तो नहीं हूँ, मगर पहले से इतने सालों से कर रहा हूँ ना, तो ये प्रैक्टिस हो चुकी है, मैंने डी की इस टाइप की कर्सिव की। ओके, कर नहीं, पर बहुत ज्यादा घूम के आ रहा है ना, तो ये इंडिकेट करता है हाँ। कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखोगे, आप थोड़ा भी रिस्क लेने से कतराओगे। तो क्या नई अपॉर्चुनिटी, बड़ा काम करने वाला वाइब्रेशन जनरेट नहीं होगा। तो डी को ऐसा डंडी पहले निकालना है, फिर उसको हाफ चंद्राकार बनाना है। डी हम ऐसे बनाते हैं, तो वैसे ही डी हम्म। बनाओ। तो जैसे डी अच्छा बनाने लग जाओगे, आपकी सोच खुल जाएगी। अब दिखाओ। इससे क्या हो सकता है डी? ये इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट फिर भी और थोड़ा सा खिचड़ी है प्रैक्टिस उसको करना क्लीन। पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस करो। और आपने देखो डी के बाद अगर आपने डॉट डाला तो क्या हो जाएगा, हाँ। आप चाह के भी, आपका गुरु या फिर आपका बड़ा भाई चाह के भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, बिकॉज आपने डॉट डाल के अपने आप को रोक दिया, आपने लिमिट में डाल दिया। एक तो आप वो डी को लिमिट में डाल रहे हो, प्लस डॉट डाल के और हाँ। दरवाजा ताला करके बंद कर रहे हो अपने आप को। तो सपोर्ट सिस्टम ओके। एक्टिवेट नहीं होगी। और स्पेस भी ओके। ज्यादा है, स्पेस को और थोड़ा सा कम करो। ओके। डी ठीक है। डॉट टी नहीं करना, डी नहीं नहीं, टी टी डाइट डॉट दावड़ा। नहीं, डी स्पेस टी स्पेस और दावड़ा कनेक्टेड। ओके राइट। मैं क्या करता हूँ, मैं 2-4 बार करके आपको व्हाट्सएप पे हाँ स्क्रीनशॉट मार के शेयर करता हूँ। हाँ आप प्रैक्टिस करो, फिर मुझे व्हाट्सएप पे ही सेंड करो। फिर मैं जब अप्रूव करूंगा, हाँ बटन दबाऊंगा, सर ये हाँ वाली नंबर लिखते जाना। जो भी करोगे ना उसमें 1 2 हाँ। 3 4 5 करते जाना, तो बोलूंगा ये नंबर की फाइनल। तो उसको प्रैक्टिस करना चालू करो। ओके राइट। मैंने पुरानी वाली तो कल भी आपको व्हाट्सअप किया है रात को। हाँ हाँ, देखा था मैंने। हाँ, पर उसमें भी वैसे तो डी तो वैसे ही है, राउंड हाँ, वाला बड़ा वैसे ही ही आ रहा है, पहले से। तो थोड़ा सा उसको अच्छे से ओपन करो एंड प्रैक्टिस करो नंबरिंग के साथ। मैं व्हाट्सएप पे आपको डन बताऊंगा। अभी का अभी फाइनल करते हैं ये सिग्नेचर के प्रोसेस को। व्हाट्सएप पे हम बात हाँ करेंगे, वीडियो कॉल की जरूरत नहीं है। तो नंबरिंग डालते हाँ। जाना। बाकी मैंने सारी चीजें बता दी, और ये वीडियो रिकॉर्ड में अभी पॉज करके आपको रिकॉर्डिंग सेंड करूंगा। तो जो मैंने बताया है वो रिकलेक्ट करने के लिए आपको काम आएगा। तो फिर ये सिग्नेचर हम चेंज करेंगे तो पूरी जगह चेंज करना पड़ेगा ना? 3 महीने के बाद चेंज करो। देखो, मेरा सिग्नेचर की प्रैक्टिस ये रेमेडी है। बिकॉज आज देखो, हमको हाँ चेक पे सिग्नेचर नहीं करना पड़ता तुरंत, हाँ ऑनलाइन हाँ। ट्रांजैक्शन हो नहीं चुका है। बैंक कर। अकाउंट खोलने के टाइम पे एक ही बार सिग्नेचर लगती है। कोई हाँ। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के टाइम पे सिग्नेचर, वो भी आज आधार कार्ड से हो गया, वो भी सिग्नेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज सिग्नेचर की हाँ। जरूरत नहीं पड़ रही है।
बट सिग्नेचर की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स पे आप भले 3 महीने के बाद चेंज करो, बट हमारी दी हुई जो ओके प्रैक्टिस है ना, करते जाओ, जब आपको लगेगा कि अभी रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, मजा आ रहा है, पैसा भी अच्छा आ रहा है, उसके बाद फिर 100 रुपया खर्चा करो पैन कार्ड के लिए, ऑनलाइन चेंज हो जाती है, फिर सब जगह पे जाके चेंज करो। पहले रिजल्ट देखो इसका, उसके बाद लीगली चेंज करो, कल के कल जाके चेंज, क्योंकि उधर चेंज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, प्रैक्टिस करने से होगा, है ना। तो ओके उसको ओके बाद में करो, पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से, ओके सर। और फिर उनके ये बाद करो। फाइनेंशियली भी जो आपको पता ही है, मेरा तो लोगो यस आपने यस, देख के बता ही ये दिया था। ये वो हम आपको, मैं लोगो डिजाइन वैसे भी आपके भाई के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, तो मैं लोगो हाँ डिजाइन चेंज करके दे दूंगा। नवरात्रि के पहले दूसरे या तीसरे दिन में मैं आपको पूरा नया लोगो डिजाइन करके दे दूंगा, उसको विजिटिंग कार्ड प्रिंट करा के श्री गणेशा कर दो, हाँ तो वहां से आपका कैश फ्लो सुधरना चालू हो जाएगा। पहले आज से दी हुई सिग्नेचर की प्रैक्टिस आज रात से ही शुरुआत कर दो, उसको सिग्नेचर के प्रैक्टिस के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है, लोगों के लिए आप हम मुझे नवरात्रि में देते हैं। फॉर्म फॉर्म आप मुझे व्हाट्सअप कर रहे हैं अभी? हाँ, अभी तुरंत भेज रहा हूँ, उसके प्रिंट आउट मार के उस पर प्रैक्टिस करना है आपको। ओके सर, ओके, ठीक है, थैंक यू। 45 डेज का फॉर्म बनाना है, मतलब ऐसे एक स्पाइरल बाइंडिंग से बुक बनाना है, ऐसे हाँ स्पाइरल बाइंडिंग हाँ, से, और उस बुक पे ही प्रिंट आउट मार के एक बुक बना के कहीं पे भी रफ पेज पे सिग्नेचर की प्रैक्टिस नहीं करनी है। बुक बना के ही करना है। बुक बना के करना है, और रात को सोने के टाइम पे करना है, ब्लू पेन से ही करना है, और एक ही जगह पे बैठ के, आज इधर बैठा कल उधर बैठा, ऐसा नहीं, एक सिस्टमेटिक तरीके से बैठ के उसी पे प्रैक्टिस करो। पर डे एक पेज करना है कि? एक पेज बस, एक ही गोली, 2-3 गोलियां एक साथ ओ, मत खाओ, एक गोली एक टाइम पे। नहीं तो कुछ क्लाइंट क्या चलिए। करते हैं, बहुत ज्यादा गोलियां खा लेते हैं, नहीं उससे कुछ फायदा नहीं होगा, एक टाइम पे एक ही गोली। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है सर, अच्छा लगा बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैं ओके वीडियो ओके, रिकॉर्डिंग थैंक सेंड कर रहा हूँ आपको और पीडीएफ भेज रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, सर, थैंक यू। ओके।